बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़ज़ील ज़िया और आप देख रहे हैं द क्रीसेंट पर्सपेक्टिव। इस चैनल पे हम लोग मल्टीपल बुक रिव्यूज़ वक्तन फ़वक्तन करते रहते हैं और आज हम जिस किताब का ज़िक्र करने वाले हैं उसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड बाय हार्व एकर। आप सब लोगों ने अपनी लाइफ में ये देखा होगा कि हम जब अपने घर में अपने पेरेंट्स से बात कर रहे होते हैं, अपने दोस्तों से बात कर रहे होते हैं, तो उन बातों का हमारे ऊपर असर हो रहा होता है। अगर हमारे पेरेंट्स मिसाल के तौर पे कह रहे हैं कि भाई ये जो हम अमीर हैं या हम गरीब हैं, ये एक साइकिल है और ये जनरेशनल जो है ना चलता आ रहा है और इससे बाहर निकलना जो है ये या तो नामुमकिन है या बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इस चीज़ को बहुत डिस्करेज किया जा रहा होता है। और वो चीज़ें हम फिर इंटरनलाइज़ कर लेते हैं, उन चीज़ों को हम अपने ज़हन में जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लग जाते हैं। लिहाज़ा हो सकता है कि किसी को लगे कि मैं अगर अमीर फ़ैमिली में पैदा नहीं हुआ, तो अब मेरे लिए चांस ही नहीं है कि मैं अमीर बन सकूँ। लेकिन इस तरह की जो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, ये हमारे लाइफ़ को और हमारे आगे की लाइफ़ को, हमारे बच्चों की लाइफ़ को, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करने वाले हैं। तो आज इसी के हवाले से हम डिस्कस करने वाले हैं मोहम्मद काज़िम से। तो मोहम्मद काज़िम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, तो आप मुझे थोड़ा-सा बताइए कि आपने ये किताब पढ़ी, आपका इस पे क्या फ़ीडबैक है? अच्छा ये किताब तो किताब की बड़ी कहानी बड़ी ज़बरदस्त है। अगर आपको ये किताब दिखी है बहुत सादा सी है। ये किताब जो है पुरानी किताबों के बाज़ार से ₹100 में मिली है। अब ₹100 में आप सोचेंगे कि आप मिलियनेयर बन सकते हैं? तो माइंडसेट तो बना सकते हैं, यकीनन बड़े यकीन है, कोशिश तो कर सकते हैं। अच्छा रॉबर्ट कियोसाकी से मैं स्टार्ट करता हूँ ना, तो रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर अच्छा रॉबर्ट कियोसाकी बिल्कुल स्टार्ट में ही लिखते हैं कि हमारे घर में जो हमारे माँ-बाप हैं, वही कहते हैं, "ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिज़ल्ट्स लेके आओ, ताकि तुम्हें अच्छी नौकरी मिल सके, ताकि तुम अच्छी कंपनी में जॉब हासिल कर सको।" ये नहीं दिया जाता माइंडसेट कि यार मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूँ ताकि एक अच्छी कंपनी एक्वायर कर सकूँ, अच्छी कंपनी की इब्तिदा कर सकूँ, अच्छी कंपनी स्टार्ट कर सकूँ। ये शुरू से ही जो है आपके दिमाग में डाला जा रहा है। अच्छा ये जो है ये मनी ब्लूप्रिंट है, ये आपके बचपन में आपके दिमाग में ही बचपन से ही डाला जाता है। अरे बड़ी ज़बरदस्त सी इस किताब के अंदर मिसाल दी गई है कि जो है वो एक बच्ची है, वो पाकिस्तानी माशरे की मैं बात बात कर रहा हूँ, ये बिल्कुल रियलिटी के ऊपर है कि जो है वो बच्ची अपनी माँ से पैसे माँगती है, माँ बोलती है यार मैं थोड़ी कमाती हूँ, तुम्हारा बाप कमाता है उससे जाके पैसे माँगो। तो बचपन में बच्ची के दिमाग में आपको ने क्या थॉट डाल दिया, पैसे हमेशा मर्द के पास होते हैं, पैसे कमाना हमेशा बड़ों का काम है, पैसे मैं तो कमा ही नहीं सकती। जभी तक हम माशरे में देखते हैं कि औरत औरत वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है ही नहीं, क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में पैसा कमाना है ही नहीं। ये सब कमाना है इसमें की सलाहियत नहीं ये नहीं है। इसमें सलाहियत मौजूद है, लेकिन बचपन से ही आपने जिस तरीके से लड़कों में डाला है, उसमें से बच्चियों के दिमाग में भी आपने डाल दिया कि नहीं यार तुम जो है पैसे जो है वो हमेशा बड़े के हाथ में ही होगा। हाँ। हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है कि एक और चीज़ है कि हम कहते हैं कि इस किताब में भी लिखते हैं, कि यार पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। पैसा जो है जिन लोगों के पास है वो अच्छे लोग नहीं होते, बुरे लोग होते हैं। तो इंसान के ज़हन में यही शुरू से आया था कि मैं पैसे कमाऊँगा तो मैं भी बुरा हो जाऊँगा। मुझे उन बुरे लोगों में नहीं आता है। हमेशा हम फ़ौरन से कोई बड़ी गाड़ियाँ देख रहे होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि भाई ज़रूर 2 नंबर काम किया होगा। पैसा तो ऐसे तो नहीं आ सकता यार। उसने जो पैसे लगाया होगा बैंक में इंटरेस्ट खाया होगा। अरे नहीं यार मेरी कंपनी का सीईओ है, इसके बाद इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन है, हो ही नहीं सकता कि यार वो मैंने देखा है ज़ीरो से स्टार्ट किया उसने। पाकिस्तान में पूरी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है। तो ये जो माइंडसेट है जो आपके फैमिली से, आपके इलाके से, आपके ज़हन में डाला जा रहा है। जैसे कि फ़र्ज़ करें कोई बच्चा ख्वाब देख रहा होता है कि यार मैं बड़े होके मैं ये काम करने जा रहा हूँ। तो दुनिया ख्वाब देखने वालों से भी भरी पड़ी है तुम्हें लेकिन दुनिया ख्वाब तोड़ने वालों से भी भरी पड़ी है। तो ये बड़ा बड़ा मसला होता है। अच्छा, हम ये देखते हैं कि पैसा आप कह रहे हैं ना पैसा आ जाए तो इंसान जो है पैसे से पैसा बनाता है। अगर आपको पता है स्टडी हुई, अगर जो जिनकी लॉटरी निकली ना, आपको पता है 1 साल बाद वो वापस से गरीब हो गए। क्यों गरीब हो गए? क्योंकि उन्होंने पैसा खुद से नहीं बनाया था और उनको पैसा हैंडल करना ही नहीं आता था और ना ही उनको उनका मिलियनेयर माइंडसेट था। अभी भी खुसूसन एक मिसाल है कौन बना है करोड़पति की मिसाल है अगर नेट पे आप सर्च करेंगे ना उस बंदे का नाम मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं आ रहा। लेकिन वो 1 करोड़ में जीत गया। लेकिन 1 साल के बाद उसकी हालत पहले से ही बहुत बदतर हो गई थी। क्यों हो गई थी? कि उसको पैसा सँभालना ही नहीं आता था। ना पैसे के बारे में उसको सिखाया गया था, ना पैसे के बारे में स्कूल में हमें पढ़ाया नहीं गया था। ये मिलियनेयर माइंडसेट होता क्या है? अच्छा, वैसे तो इस किताब के अंदर जो है ना एक बड़ी ज़बरदस्त सी मिसाल दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की जो कि आपको पता है यूनाइटेड स्टेट के प्रेज़िडेंट है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आपको पता है बैंकरप्ट हो गया था। जब बैंकरप्ट हो गए उनके पास एक पैसा भी नहीं था।
लेकिन वो दोबारा से मिलियनेयर हो गया। आपको पता है, मिलियनेयर नहीं ट्रिलियनेयर हो गए, पैसा ही पैसा आ गया। कैसे आ गया? मिलियनेयर माइंडसेट था। और अभी आपको पता है रिसेंटली जो है ना मार्केट जो है वो पूरी की पूरी मार्केट जो है डोनाल्ड ट्रम्प की ही वजह से जो है उसने कहा कि मैं 100% टैरिफ लगाता हूँ चाइना को। इस टैरिफ लगाने वजह से पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई थी। आपको पता है शायद कंफर्म नहीं है, लेकिन नेट पे एक बंदा तो कंफर्म है जिसने सुसाइड, जो मिलियनर था, ट्रिलियनर था, जिसके स्टॉक में लाखों करोड़ रुपए लगे हुए थे, डॉलर्स लगे हुए थे, उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो सारा का सारा स्टॉक जो है वो उसका लिक्विडेट हो गया। तो इसका मतलब क्या है? मिलियनेयर माइंडसेट नहीं था। चाहे आप ज़ीरो पे भी आ जाए ना, वो आप दोबारा से खड़े हो सकते हैं। इसी तरीके से मेरे ख़्याल से शायद नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ ही है मिलियनेयर माइंडसेट या मिलियनेयर करके। तो वो आप देखिएगा कि एक मिलियनेयर था, उसको एक अपॉर्च्युनिटी दी गई कि 60 दिन तक आपको जो है $10 मिलियन कमाना है। ज़ीरो से स्टार्ट करना है और सिर्फ़ बहुत मिनिमम आपको उसको पैसे दे दिए। यानी कि एक गाड़ी दे दी जिसमें वो रहता था, खाता था, खाना खाता था। तो वो वाली डॉक्यूमेंट्री आप ज़रूर देखिएगा अगर आप देखना चाहें तो, माइंडसेट क्या होता है। या माइंडसेट हमारे दिमाग में जो है बचपन से ही डाला जाता है। मेरे ख़्याल से ये आई थिंक से इनफ है। अगर आप कुछ सवाल करना चाहें तो। इससे मुझे एक जोक याद आ गया कि एक आदमी ने जो है ना एक अलादीन का चिराग जो है निकाल लिया और उसमें से जिनी निकला। उसने कहा कि भई आपकी मैं 3 विशेज़ को पूरा करूँगा। तो अब सिर्फ़ आप देखिएगा कि माइंडसेट कैसा है। तो वो बंदे ने कहा भई मुझे जो है ना आप एक बहुत ही अच्छा हसीन सा एक शहर जो है ना बना के दें। तो जिन ने कहा ठीक है, बना देता हूँ। उसने कहा अच्छा इसमें एक बहुत बड़ा-सा महल बना के जो है ना दे दें। उसने कहा ठीक है। उसने बहुत अच्छा सा महल बना दिया। और फिर उसने तीसरी विश ये की कि अच्छा अब मुझे उस महल का चौकीदार बना दे। क्योंकि वो मेंटल जो लिमिटेशन है उसने सारी ज़िंदगी किया ही जो काम है उसको लगता है बस वही काम मेरा मैक्सिमम हो सकता है। तो ये लिमिटिंग बिलीफ के लिहाज़ से बहुत इम्पोर्टेंट आपने बात की। और यकीनन इसके अंदर बहुत ज़्यादा और डिस्कशन भी किया जा सकता है लेकिन हमारे पास कम वक़्त है। इस डेफ़िनिटली एक एक्सरसाइज़ अगर कोई इस किताब से आप बता सकें कोई अच्छी एक्सरसाइज़ जो हम कर सकते हैं जिससे हम अपने माइंडसेट को बेहतर बनाएँ और मिलियनेयर माइंडसेट की तरफ सर, चल सकें तो सही है। आप रिकमेंड तो करें? मैं एक एक्सरसाइज़ में किताब में दी है कि सबसे पहले जो मनी के बारे में जो आपकी बिलीव है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग बिलीव है, जो कि उसको डिसएसोसिएट करना है अपने साथ, उसको लिखें। पैसा बुरी चीज़ है, पैसा सिर्फ़ बुरे लोगों के पास होता है, मैं पैसा कमा ही नहीं सकता, मैं मिलियनेयर बन ही नहीं सकता, मेरे पास पैसा आ ही नहीं सकता, मैं पैसा सेव ही नहीं कर सकता, मेरे तो खर्चे ही इतने हैं। तो ये सारे के सारे डिसबिलीव्स है ना, उसको लिखना है और उसको लिखने के बाद अपने सर पे हाथ रखना है और ये क्या कहना है? आई हैव अ मिलियनेयर माइंड। आई हैव अ मिलियनेयर माइंड। यार, जब आप अब हम जो है ना क्या कर रहे हैं कि ना, आपने मेरे साथ रिपीट किया, बहुत शुक्रिया आपका। यार, ये ना दुकान पकौड़ों की या बातें करोड़ों की, जब हम बात कर रहे थे मिलियनेयर क्यों बोल रहे हैं? क्या आई हैव अ ट्रिलियनेयर माइंड। यार, किताब तो आपको रास्ता दिखा रही है ना, अब आपको मिलियनेयर, इसका मतलब आप मिलियनेयर बनेंगे, आपको ये मिलियनेयर थोड़ी बनना है, आपको ट्रिलियनेयर बनना है। और दूसरी बात ये, अच्छा चले, एक अगर आपने एक्सरसाइज से पूछा, मुझे इस किताब के अंदर से एक और वाक़या याद आ गया कि एक इसके अंदर एग्ज़ाम्पल दी गई है कि एक शख्स है जो कि उसके महीने के लाखों साल के लाखों रुपए कमाता था। लेकिन वो देखता था कि महीने के एंड में ना, ये साल के एंड में उसको कोई पैसे बचते ही नहीं थे। तो उसने जो है ये ऑथर है उनसे पूछा कि यार, तुम्हारी माँ और तुम्हारे माँ-बाप पैसे के बारे में क्या कहती है? वो ये कहते हैं कि यार, मेरी माँ जो है ना अभी भी ज़िंदा है, वो ये कहती है पैसा बुराई की जड़ है, पैसा हमेशा बुरे लोगों के पास होता है। तो उन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल सही है। तुम्हारी जो माँ ने जो हमारा जो मनी ब्लूप्रिंट बनाया है ना, वही तुम्हारे दिमाग में मौजूद है और तुम्हारे पास पैसा रुकता ही नहीं है। तुम एक काम करो, तुम्हारी माँ से अपनी ख्वाहिश पूछो। माँ कहती है कि मुझे ना 6 महीने तक मॉरिशस में ना रहना है और जैसे ही सर्दियाँ होंगी मैं वापस से अपने शहर आ जाऊँगी। तुम क्या करो, अपनी माँ को 6 महीने तक वहाँ पे रहने दो और वहाँ पे रहे, खाए-पिए, ऐश करे। जब इससे क्या होगा कि तुम्हारी माँ तुमसे दूर भी रहेगी और उनका जो पैसों के बारे में जो नज़रिया है ना, वो तब्दील हो जाएगा। फिर कुछ महीनों के बाद जो है, कुछ साल के बाद जो है, इस ऑथर की उस बंदे से मुलाकात हुई। उसने कहा कि अब क्या बताओ कि अब तुम मिलियनेयर बन गए, पैसे तुम्हारे पास आ रहे हैं? उसने बोला हाँ, आ रहे हैं। बोले इससे बताऊँ क्या फ़ायदा हुआ? मेरी माँ का जो नज़रिया था ना कि पैसा बुरी चीज़ है, अब वो ये कहती है कि मेरा बेटा पैसे वाला है और जो है वो जेनरस है, बहुत ज़्यादा देने वाला है, बहुत ज़्यादा देने वाला है। और देखो, मैं 6 महीने अपने मुल्क में रहती हूँ, 6 महीने मॉरिशस में रहती हूँ, यहाँ पे घूमती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ। तो वो जो माइंडसेट है ना, जो कि दिया जा रहा था कंटिन्यूअसली कि घर के अंदर, तुम मिलियनेयर बन ही नहीं सकते, पैसा तो बुराई की जड़ है। जब उसकी माँ को पता चला कि नहीं, पैसा बुरी चीज़ नहीं है, पैसे से आसाइशें भी आ सकती है, पैसे से खिदमतें हल भी की जा सकती है, पैसे से लोगों की मदद भी की जा सकती है, पैसे से बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। अगर पैसा ना हो, सिर्फ बस हम ये सोचें कि यार हमारे पास पैसा होगा तो हम ये काम करेंगे, यार ये भी तो सोचो कि पैसा कैसे होगा? ये चीज़ के बारे में सोचना है। और ये वाली वैसे तो इस किताब के अंदर बहुत सारी चीज़ें दी गई है, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा, काइंडली आप अगर खुद किताब पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है, ताकि एटलीस्ट आप पे इम्पैक्ट पड़े। थैंक यू सो मच काज़िम। मेरा ख़्याल है कि ये किताब
पढ़ने के लिए हम सबको मोटिवेटेड होना चाहिए और हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि ये पीडीएफ के अंदर भी मौजूद होगी, ईपब पे भी मौजूद होगी अगर कोई किंडल यूज़ करता है, और बाकी हार्ड कॉपी के अंदर भी ख़रीदी जा सकती है। ये किताब ज़रूर पढ़ें और इंशाल्लाह आप लोग ये लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, द क्रिसेंट पर्सपेक्टिव। इस वीडियो को आप लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। थैंक यू।